Hello everyone and welcome to this exciting session of our Applied AI and Machine Learning course organized by Good Sky Research Foundation. Myself Siddharth, and today we are going to dive deep into one of the most exciting and revolutionary technologies of our time, machine learning. This session is a part of our 6-month free educational series where our goal is to make advanced topic accessible, practical and impactful for learners like you. So I request you all to stay with me, support this initiative and let's begin this amazing journey together. Let's get started. Flow of the session. आज के सेशन का पूरा फ्लो मैंने यहाँ लिख दिया है। मतलब हम रैंडम बातें नहीं करेंगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एमएल का इंट्रोडक्शन, उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग, फिर हम कंपैरिजन करेंगे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का मशीन लर्निंग के साथ, मशीन लर्निंग अप्रोच के बारे में समझेंगे, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग वर्सेस मशीन लर्निंग। हम रियल वर्ल्ड यूज़ केस भी देखेंगे जैसे नेटफ्लिक्स, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर। फिर हम आपको बताएंगे चैलेंजेस और फ्यूचर डायरेक्शंस, क्योंकि मशीन लर्निंग एक मैजिक नहीं है, इसके लिमिटेशंस और एथिकल इश्यूज भी हैं। और एंड में हम करेंगे एक प्रॉपर कंक्लूजन। ये स्टेप बाय स्टेप फ्लो आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देगा मशीन लर्निंग के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, ह्यूमन वर्सेस मशीन। सबसे पहले समझते इंटेलिजेंस होती क्या है। इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू एक्वायर, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई नॉलेज, रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। सिंपल शब्दों में इंटेलिजेंस का मतलब होता है नॉलेज को एक्वायर करना, उससे समझना और अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में देखें तो ह्यूमन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स कॉग्निटिव फैकल्टीज सच एज लर्निंग, रीजनिंग, परसेप्शन, क्रिएटिविटी एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। हम ह्यूमन सीख सकते हैं, रीज़न कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और इमोशन समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर पेशेंट को देख के ना सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट समझता है बल्कि पेशेंट की इमोशनल स्टेट भी समझता है। अब आता है मशीन इंटेलिजेंस। मशीन इंटेलिजेंस क्या है? मशीन इंटेलिजेंस stimulates aspects of human intelligence, learning from data, recognizing patterns, making decisions, but currently lacks emotions and true consciousness. मशीन्स में अभी इमोशंस नहीं होते हैं, लेकिन वो डेटा से सीखकर पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करते हैं और डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल, गूगल मैप्स ट्रैफिक डेटा एनालाइज करके शॉर्टेस्ट रूट सजेस्ट करता है। रिसर्च पेपर्स भी इस बात को हाईलाइट करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी सिर्फ नैरो इंटेलिजेंस तक लिमिटेड है, यानी एक स्पेसिफिक काम में एक्सपर्ट है, लेकिन ह्यूमन जैसी जनरल इंटेलिजेंस अभी नहीं है। अब हम इंटेलिजेंस को समझ चुके हैं, तो अब समझते हैं व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ एआई, यानी कि इंट्रोडक्शन टू एआई। एआई की डेफिनेशन जॉन मैककार्थी ने इन 1956 दी थी, द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन सबसे पहले जॉन मैककार्थी ने 1956 में दी थी, द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। एआई का सिंपल मतलब है मशीन्स ऐसे काम करे जो नॉर्मल ह्यूमंस की इंटेलिजेंस मांगता है। एप्लीकेशंस बहुत हैं, रोबोटिक्स, स्पीच रिकॉग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, गेम प्लेइंग। What is core idea? AI system can process data, learn from experiences and adapt to new circumstances. हम पिछले सेशंस में देख चुके हैं कि AI कैसे ऑटोमेशन से बेहतर है, AI क्या क्या कर सकता है और AI कैसे सीखता है, AI का कोर आइडिया क्या है। What is general definition? Artificial intelligence is a technology that enables machines and computers to perform tasks that typically require human intelligence. रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, चेस में डीप ब्लू ने गैरी कैस्परोव को हराया। सेल्फ ड्राइविंग कार्स बाय टेस्ला, सिरी और अलेक्सा जो आपके वॉइस कमांड्स को समझते हैं। यानी एआई एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे फील्ड्स आते हैं।
नेक्स्ट, वेयर डज एम एल फिट इन ए आई? ए आई इज़ द ब्रॉडर फील्ड। देखो, ए आई एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर एक सबसेट है मशीन लर्निंग जो स्पेसिफिशली डेटा से सीखता है, और मशीन लर्निंग के अंदर एक और सबसेट आता है दैट इज़ डीप लर्निंग जो मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स पे बेस्ड है। एग्जाम्पल, अगर ए आई एक पूरा स्कूल है तो मशीन लर्निंग एक डिपार्टमेंट है और डीप लर्निंग उस डिपार्टमेंट का एक स्पेशलाइजेशन है। नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस मशीन लर्निंग, image recognition using neural network is deep learning. AI is the broader field, ML is a subset focused on system that learn from data. हायरार्की की बात करें तो AI ब्रॉडेस्ट है, मशीन लर्निंग उसका सबसेट है, डीप लर्निंग सबसेट है ML का जो कि बेस्ड किस पर है, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स पर। तो ये है AI, ML एंड डीप लर्निंग की हायरार्की। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग कि मशीन लर्निंग है क्या एग्जैक्टली। टॉम एम मिशेल ने 1997 मशीन लर्निंग के बारे में बताया दैट एक कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस E with respect to some class of task T and performance measure P if its performance at task T is measured by P improves with experience E. What is general definition of ML? ML allows system to learn, identify patterns and make decision from data, improving over time with experiences. मतलब सिंपल शब्दों में मशीन लर्निंग वो है जहाँ कंप्यूटर खुद अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और नए डेटा पर बेटर परफॉर्म करते हैं। रियल एग्जांपल लें, स्पैम फिल्टर। पहले कुछ लेबल्ड ईमेल्स दे देते हो, स्पैम नॉट स्पैम, और मॉडल नए ईमेल्स को खुद प्रेडिक्ट कर लेता है। ओके, ये अप्रोच इसी वजह से पावरफुल है क्योंकि रूल्स मैन्युअली लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब सवाल आता है मशीन लर्निंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, जिसको हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी दैट इज़ अबाउट वाई डू वी नीड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की नीड ही क्या थी? क्योंकि हमारे पास जो पहले ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग थी उसकी लिमिटेशंस हैं, यानी कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की लिमिटेशन है, इसीलिए हमें मशीन लर्निंग की ज़रूरत पड़ी। तो लिमिटेशन थी क्या ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की? ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में सब रूल्स मैनुअली लिखने पड़ते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आज के डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है। एग्जांपल 1, फ्रॉड डिटेक्शन। नए नए फ्रॉड पैटर्न्स आते रहते हैं, मैनुअल रूल्स लिखना इम्पॉसिबल है। ML मॉडल ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर लेते हैं। अगर हम दूसरा केस देखें रिकमेंडेशन सिस्टम्स का, नेटफ्लिक्स आपको मूवी सजेस्ट करेगा बेस्ड ऑन आपके देखे हुए मूवीज़, टाइम्स ऑफ वॉचिंग और लोकेशन। ये सब मैनुअल रूल्स से मैनेज ही नहीं हो सकता। आर्थर सैमुअल ने बोला था, मशीन लर्निंग इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। ML एनेबल करता है हैंडलिंग वास्ट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अडेप्टिंग टू न्यू ट्रेंड्स, फ्रॉड डिटेक्शन, रिकमेंडेशन इंजन जिसके बारे में बात कर चुके हैं, ऑटोमेटिंग डिसीजन इन कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव की आइडिया दैट इज लर्निंग फ्रॉम डेटा। मशीन लर्निंग का सबसे बड़ा फंडा है लर्निंग फ्रॉम डेटा, यानी कि की आइडिया ऑफ मशीन लर्निंग इज अबाउट लर्निंग फ्रॉम डेटा। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रेनिंग फेज में सिस्टम को डेटा देते हो, मॉडल पैरामीटर एडजस्ट करता है। टेस्टिंग फेज में सिस्टम नए अनसीन डेटा पे प्रेडिक्शन करता है। जितना ज़्यादा डेटा और फीडबैक मिलेगा उतना मॉडल बेटर होता जाएगा। एग्जाम्पल, वॉइस असिस्टेंट्स जैसे अलेक्सा, जितना ज़्यादा यूज़र यूज़ करते हैं उतना वो इम्प्रूव होते जाते हैं, क्योंकि हर नया वॉइस इनपुट एक फीडबैक लाता है उसके लिए। ओके, so now we have core elements of machine learning, that is data, algorithm, model. मशीन लर्निंग के 3 कोर एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है डेटा, ये फाउंडेशन है। अगर डेटा ही गलत होगा तो मॉडल भी गलत सीखेगा। इसको बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट।
डेटा फाउंडेशन है, मस्ट बी एक्यूरेट, डाइवर्स एंड रिलेवेंट। नेक्स्ट हमारे पास है एल्गोरिदम। ये एक रेसिपी है जो डेटा में से पैटर्न्स फाइंड करती है। एग्जाम्पल, इमेज रिकॉग्निशन में न्यूरल नेटवर्क एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम रेसिपी है, सेट ऑफ मैथमेटिकल्स इंस्ट्रक्शंस दैट फाइंड पैटर्न्स और रूल्स इन डेटा। थर्ड हमारे पास है मॉडल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लर्न पैटर्न्स अप्लाइड टू मेक प्रेडिक्शन ऑन न्यू डेटा। ये फाइनल ट्रेंड सिस्टम है जो प्रेडिक्शन करता है। एग्जाम्पल, स्पैम क्लासीफायर एक ट्रेंड मॉडल है जो डिसाइड करता है ईमेल स्पैम है या नहीं। एग्जाम्पल की बात करें, इन इमेज रिकॉग्निशन डेटा हमारे पास होगी पिक्चर्स, एल्गोरिदम हमारे पास हो गए न्यूरल नेटवर्क्स और मॉडल हमारे पास हो गया है ट्रेंड क्लासीफायर। सो नेक्स्ट वी हैव हाउ मशीन्स लर्न, यानी कि द फीडबैक लूप। मशीन्स सीखती कैसे हैं, उनका लर्निंग प्रोसेस क्या है। लर्निंग एक फीडबैक लूप के थ्रू होती है। सबसे पहले हमें इसका फ्लो समझना होगा। हम इनपुट डेटा देते हैं, मॉडल प्रेडिक्शन करता है, प्रेडिक्शन को एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करते हैं, एरर कैलकुलेट होता है, मॉडल को अपडेट कर देते हैं। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है और मॉडल इम्प्रूव होता जाता है। स्पेशली रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ये फीडबैक लूप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि हम इनपुट डेटा देखते हैं, प्रोसेस होता है, आउटपुट आता है, फिर फीडबैक देते हैं। सो दैट इज़ फीडबैक लूप। फीडबैक लूप फंडामेंटल टू इम्प्रूवमेंट स्पेशली इन द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स अगर गलत टर्न ले तो सिस्टम को नेगेटिव फीडबैक मिलता है, और अगर करेक्ट टर्न लेता है तो पॉजिटिव रिवार्ड मिलता है। इस तरह वो अपनी ड्राइविंग इम्प्रूव करता रहता है। So now we are in next phase of this session, that is types of machine learning. मशीन लर्निंग कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारे पास है सुपरवाइज लर्निंग। यहाँ हम मॉडल को ट्रेनिंग के वक्त इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी देते हैं, मतलब मशीन को आंसर की भी दी जा रही है। सुपरवाइज लर्निंग में यूजेस लेबल्ड डेटा इनपुट प्लस नॉन आउटपुट टू ट्रेन मॉडल्स फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम चाहते हैं कि एक मॉडल कैट और डॉग को डिफ्रेंशिएट करें तो ट्रेनिंग के वक्त थाउजेंड्स ऑफ इमेज देते हैं विद लेबल्ड कैट्स या डॉग्स। एल्गोरिदम की बात करें, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, न्यूरल नेटवर्क्स। यूज़ केसेस इसके हो जाएंगे स्पैम ईमेल डिटेक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस, वेदर फोरकास्टिंग। So next type of machine learning is unsupervised learning. Unsupervised learning uses unlabeled data, model find hidden patterns, clustering, association. इसमें सिर्फ इनपुट डेटा होता है, लेबल्स नहीं होते हैं। मशीन खुद डेटा में से पैटर्न्स फाइंड करती है। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स अपने यूज़र्स को क्लस्टर में डिवाइड करता है बेस्ड ऑन देयर वॉचिंग हैबिट्स। मतलब आप और हम अगर सेम टाइप्स की मूवीज़ देखते हैं तो एक क्लस्टर में आएंगे। एल्गोरिदम जो इसमें यूज़ होते हैं वो हैं के मीन्स, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, पीसीए, ऑटो इनकोडर्स। नेक्स्ट वी हैव मशीन लर्निंग का तीसरा टाइप है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। लर्निंग विया ट्रायल एंड एरर, रिसीविंग फीडबैक और रिवॉर्ड्स फ्रॉम एक्शन इन एन एनवायरनमेंट। यहाँ मशीन ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखती है। मॉडल को एक इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ वो एक्शन लेता है और हर एक्शन के बदले में रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलता है। एग्जाम्पल, रोबोटिक्स में रोबोट चलाना सीखता है बाय ट्रायल एंड एरर। गेम्स में अल्फागो ने रीइंफोर्समेंट लर्निंग से वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। सो सुपरवाइज लर्निंग को समझो एक टीचर के गाइडेंस जैसा, अनसुपरवाइज लर्निंग को समझो एक स्टूडेंट जो खुद एक्सप्लोर कर रहा है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग को समझो एक बच्चा जो ट्रायल एंड एरर से सीख रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। सो नेक्स्ट इज सुपरवाइज लर्निंग। एक बार सुपरवाइज लर्निंग को ब्रीफली समझ लेते हैं।
जब हम एक डेटा सेट देते हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं, तब मॉडल मैपिंग फंक्शन सीखता है, मतलब इनपुट्स को आउटपुट से मैप करना। एग्जाम्पल मेडिकल डायग्नोसिस, अगर डॉक्टर के पास डेटा है एक्सरे इमेजेस के साथ लेबल डिसीज़ प्रेजेंट या नो डिसीज़, तो मॉडल सीख लेता है कि कौन से पैटर्न्स डिसीज़ को इंडिकेट करते हैं और कौन से डिसीज़ को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। फाइनेंस की बात करें, प्रेडिक्ट करना कि कोई लोन एप्लीकेंट डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं बेस्ड ऑन फीचर्स लाइक इनकम, क्रेडिट हिस्ट्री ईटीसी। एल्गोरिदम लीनियर रिग्रेशन, कंटिन्यूस वैल्यू प्रेडिक्ट करना जैसे हाउस प्राइसेस। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन जैसे स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम। डिसीजन ट्रीज, रूल बेस्ड डिसीजन। न्यूरल नेटवर्क्स, कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर पैटर्न सीखना। थियोरेटिकल बैकग्राउंड में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है वीसी थ्योरी, जो लर्निंग मॉडल्स की कैपेसिटी डिफाइन करता है, मतलब मॉडल कितना कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीख सकता है। सो नेक्स्ट वी हैव अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम लेबल्स नहीं देते हैं, मतलब मशीन को रॉ डेटा देते हैं और बोलते हैं खुद देख क्या पैटर्न्स आप निकाल सकते हो। यानी कि हम मशीन्स को केवल इनपुट डेटा दे रहे हैं, उसको पहले से आंसर की नहीं दी है, हम उसे खुद एक्सप्लोर करने के लिए बोल रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मार्केट सेगमेंटेशन, एनोमली डिटेक्शन, टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग डॉक्यूमेंट्स को टॉपिक्स के बेसिस पे ग्रुप करना, जैसे न्यूज़ आर्टिकल ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट में कैटेगराइज हो जाएंगे। एनोमली डिटेक्शन में बैंक ट्रांजैक्शन डेटा एनालाइज करके आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन सस्पिशियस हैं। एल्गोरिदम्स की बात करें, के मीन्स क्लस्टरिंग सबसे कॉमन अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम है। हायरार्कियल क्लस्टरिंग ट्री बेस्ड ग्रुपिंग है। पीसीए डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए यूज़ होता है, जैसे लार्ज डेटा सेट्स में कॉम्प्लेक्सिटी कम करना। ऑटो इनकोडर्स, एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी लेते हैं। हेल्थ केयर में अनसुपरवाइज लर्निंग से रेयर डिसीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई, जहां डॉक्टर्स के पास लेबल डेटा नहीं था। दैट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। सो नेक्स्ट वी हैव री लर्निंग। री लर्निंग एक ऐसी टेक्निक जो ह्यूमंस के लर्निंग प्रोसेस के बहुत ज़्यादा करीब है। यहाँ एक एजेंट होता है जो एक इन्वायरमेंट में एक्शन लेता है, हर एक्शन के बदले में रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलता है, यानी कि ट्रायल्स एंड एरर। एजेंट का गोल होता है मैक्सिमम रिवॉर्ड अचीव करना। एग्जाम्पल रोबोटिक्स, गेमिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, कार्स को इन्वायरमेंट में डिसीजन लेना पड़ता है, एक्सेलरेट, ब्रेक, स्टीयर, और हर गलत डिसीजन से नेगेटिव रिवॉर्ड मिलता है। फेमस थ्योरिस्ट रिचर्ड सटन एंड एंड्रयू बार्टो ने आरएल को डिफाइन किया, री लर्निंग इज लर्निंग व्हाट टू डू, हाउ टू मैप सिचुएशंस टू एक्शन सो एज टू मैक्सिमाइज अ न्यूमेरिकल रिवॉर्ड सिग्नल। सो नेक्स्ट वी हैव इज एवरीडे एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग, यानी कि हमारी डेली लाइफ में मशीन लर्निंग्स के एग्जाम्पल हमको कहाँ कहाँ देखने को मिल जाते हैं। मशीन लर्निंग को कितनी बार यूज़ करते हैं, आपको शायद पता भी नहीं होगा कि एमएल हर जगह है, जैसे कि रिकमेंडेशन सिस्टम, स्पीच रिकॉग्निशन, फ्रॉड डिटेक्शन, हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक। एक बार इन सबको डिटेल में देखते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम्स, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, यूट्यूब सभी एमएल एल्गोरिदम यूज़ करते हैं आपको पर्सनलाइज सजेशंस देने के लिए। मतलब आप कॉमेडी मूवी देखते हो तो आपको और कम कॉमेडी रिकमेंडेशन होंगे। अगर आप एजुकेशनल कंटेंट यूट्यूब पर देखोगे तो आपको और ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट उसी टॉपिक से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट रिकमेंडेशन सिस्टम। अगर बात करें स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम की, जैसे कि सिरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट आपकी बात को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके समझते हैं और एक्शन लेते हैं। हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक की बात करें, एमआरआई, सीटी स्कैन इमेजेस को एनालाइज करके एमएल डिसीज़ डिटेक्ट करने में मदद करता है। फ्रॉड डिटेक्शन, बैंक्स में एमएल यूज़ करते हैं अनयूजुअल पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए, जैसे एक ही दिन में 10 अलग जगह से ट्रांजेक्शन होना।
ओके। सो अब बात करते हैं ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की, कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती ही क्या है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस वेयर अ डेवलपर राइट्स explicit instruction in a programming language to solve a problem step by step, यानी कि imperative पैराडिज्म है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर को हर एक रूल मैनुअली लिखना पड़ता है। इनपुट आया, प्रोग्राम्स में रूल लिखे गए, आउटपुट जनरेट हुआ। एग्जाम्पल, अगर एक वेबसाइट पर एक यूज़र की एज इनपुट होती है तो रूल लिख देते हैं, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 अलाउ असेस, एल्स एल्स डिनाई। ये डिटर्मिनिस्टिक और रूल बेस्ड सिस्टम है। फाउंडेशंस एलन ट्यूरिंग और जॉन वॉन न्यूमैन के वर्क से आई। उन्होंने ही मॉडर्न कंप्यूटर्स और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का फ्रेमवर्क दिया। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग इज स्टिल वेरी पावरफुल, स्पेशली जब टास्क क्लियर और प्रेडिक्टेबल होते हैं, जैसे कैलकुलेटर, पेरोल सिस्टम, बिलिंग सिस्टम। सो अब हम समझेंगे हाउ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग वर्क्स। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका फ्लो क्या होता है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का फ्लो होता है इनपुट, रूल्स एंड आउटपुट। यानी कि इनपुट लेते हैं, प्रोग्रामर कुछ रूल लिखता है एंड देन हमें आउटपुट जनरेट होकर मिल जाता है। प्रोग्रामर्स राइट ऑल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि लॉजिक्स। फिर उसके बाद सिस्टम एक्सेप्ट करता है इनपुट को एंड देन प्रोसेस के थ्रू हमें आउटपुट जनरेट होकर मिल जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल पहले भी देख चुके हैं, अगर किसी वेबसाइट पर हम किसी यूज़र से उसकी एज इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट यूज़र्स एज, प्रोग्रामर ने रूल लिखा हुआ है इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 अलाउ असेस। आउटपुट में आपको या तो यस मिलेगा या नो बेस्ड ऑन द इनपुट। ओके। हालांकि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की भी लिमिटेशंस हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इसकी केवल लिमिटेशंस ही हैं, इसकी कुछ तो स्ट्रेंथ्स भी रही होंगी। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ्स ऑफ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, जैसे कंप्लीट कंट्रोल। डेवलपर हर एक कंडीशन स्पेसिफाई कर सकता है। डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट, सेम इनपुट हमेशा सेम आउटपुट देता है। एग्जाम्पल, कैलकुलेटर 2+2 को हमेशा 4 ही बताएगा, चाहे कितनी भी बार पूछ लो। फिर बात करते हैं सिक्योरिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन की। जब लॉजिक फिक्स्ड है तो सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज की जा सकती है। ट्रांसपेरेंसी, कोड रीडेबल होता है, डिबगिंग ईजी होती है। बेस्ट फॉर वेल डिफाइंड टास्क, जैसे पेरोल सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड कैलकुलेटर्स। यानी अगर टास्क प्रेडिक्टेबल है और रूल क्लियरली डिफाइंड है तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग ही बेस्ट सॉल्यूशन है। अब तक हमने बात करी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की स्ट्रेंथ क्या थी, लेकिन अब देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। लिमिटेशंस क्या हैं? मैनुअल अपडेट रिक्वायर्ड, लो फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड चैलेंजेस, एक्सपर्टाइज डिपेंडेंस, टेक्निकल डेप्थ। जैसे कि मैनुअल अपडेट के बारे में देखें तो हर नए सिनेरियो के लिए नया कोड लिखना पड़ेगा। लो फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड या कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग डेटा हैंडल करना मुश्किल है। स्केलेबिलिटी एंड चैलेंजेस में देखें, जब डेटा मिलियंस में हो जाता है तो मैनुअल रूल्स बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। एक्सपर्टाइज डिपेंडेंस, डोमेन एक्सपर्ट और स्किल प्रोग्रामर दोनों की ज़रूरत होती है। टेक्निकल डेप्थ, बड़े कोड बेस को मेंटेन करना टाइम के साथ बहुत टफ हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, स्पैम ईमेल्स की नई नई ट्रिक्स रोज़ निकलती हैं, हर बार प्रोग्रामर्स को रूल अपडेट करना पड़ेगा। ये बहुत ही स्लो और इनएफिशिएंट प्रोसेस है। एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल, स्पैम फिल्टर विद ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। Programmer creates a list of banned words. Example rule, if email contain win money or lottery,
or something like this marks as spam. Each new spam pattern requires a new manually written rule. तो चलिए बात कर लेते हैं मशीन लर्निंग के अप्रोच के बारे में। मशीन लर्निंग अप्रोच, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम मैनुअली हर एक रूल लिखते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग में सिस्टम खुद रूल जनरेट करता है बेस्ड ऑन डेटा। डेफिनेशन क्या है? एमएल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर्स डेटा से सीखते हैं और प्रेडिक्शन इम्प्रूवमेंट्स करते हैं बिना हर कंडीशन मैनुअली कोड किए। एग्जाम्पल की बात करें, स्पैम फिल्टर, फेस रिकॉग्निशन। फेस रिकॉग्निशन में बात करें, हर फीचर, नोज, आइज, एंगल्स के लिए रूल लिखना इम्पॉसिबल होता है। एमएल मॉडल ऑटोमेटिकली फीचर्स लर्न कर लेता है, यानी फोकस शिफ्ट हो गया है रूल राइटिंग से ट्रेनिंग ऑन डेटा पे। इस अप्रोच ने ही एआई को प्रैक्टिकल और स्केलेबल बनाया। अब बात कर लेते हैं कि हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स। इसके काम करने के तरीके को समझने से पहले हमें इसके काम करने के फ्लो को समझना होगा। फ्लो क्या है? सबसे पहले प्रोवाइड इनपुट डेटा एंड देयर एक्सपेक्टेड आउटपुट। एमएल एल्गोरिथम लर्न्स पैटर्न रूल्स एंड देन जनरेट अ प्रेडिक्टिव मॉडल। सबसे पहले इनपुट डेटा प्लस एक्सपेक्टेड आउटपुट। हम ट्रेनिंग के लिए डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन डेटा सेट, जिसमें इनपुट फीचर्स, साइज, लोकेशन, रूम्स और आउटपुट प्राइस गिवन होते हैं। एंड देन एल्गोरिदम लर्न पैटर्न्स रूल्स, फिर उसमें एल्गोरिदम उसके पैटर्न्स और रूल फाइंड कर लेगा। एमएल एल्गोरिदम डेटा सेट के अंदर कोरिलेशन और रिलेशनशिप निकालता है। एग्जाम्पल, जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा प्राइस, या प्राइम लोकेशन हायर प्राइस। एंड देन जनरेट प्रेडिक्टिव मॉडल। एल्गोरिदम एक ट्रेंड मॉडल बनाता है जो नए इनपुट्स के लिए प्रेडिक्शन करता है। यानी प्रोग्रामर अब कोड लिखने की जगह डेटा प्रिपेयर करता है और एल्गोरिदम सिलेक्ट करता है। इस प्रोसेस को एंड्रयू एनजी ने एक बार कंपेयर किया था टीचिंग अ कंप्यूटर लाइक टीचिंग अ चाइल्ड। मतलब चाइल्ड को एग्जाम्पल दो और वो ग्रेजुअली सीख जाता है। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मशीन लर्निंग? handles complexity, excel with noisy, unstructured or vast data set, finding patterns beyond explicit programming, adaptability, learns and update automatically with new data, can adjust to changing environment, automation, reduces manual labor for rule writing and maintenance, pattern recognition and insights, discover correlations and trends not visible to human, used in recommendation, fraud detection, diagnostic, etc. Scalability क्या है? Easily process large scale data. So that is all about the strength of machine learning. एंड्रयू एनजी ने बोला था एआई इज़ द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ने हर इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म की थी, एमएल हर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अभी तक हमने बात करी व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का वर्क फ्लो, मशीन लर्निंग की स्ट्रेंथ्स, लेकिन कुछ तो इसकी लिमिटेशंस भी रही हैं। व्हाट इज़ लिमिटेशंस ऑफ मशीन लर्निंग, जिसको अब हम सीखेंगे। लिमिटेशंस ऑफ एमएल रिक्वायर्स क्वालिटी डेटा। जैसे कि हम पहले भी समझ चुके हैं, अगर डेटा ही इनकरेक्ट होगा, डेटा में ही कुछ गलतियां होंगी, तो मॉडल्स में भी कुछ गलती होंगी। रिक्वायर क्वालिटी डेटा, पुअर डेटा लीड्स टू बैड रिजल्ट, यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा डेटा होगा वैसे ही मॉडल की क्वालिटी होगी। ओपेक डिसीजन मेकिंग, सम मॉडल एक्ट लाइक ब्लैक बॉक्सेस एंड मेकिंग इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट। ट्रेनिंग टाइम एफर्ट, training can be computationally expensive and time consuming. Bias and fairness, model can inherit biases present in the training data. Maintenance, model must be regularly retrained to handle new patterns. Security risk, vulnerable to adversarial attacks for misuse if not monitored correctly. अगर हम सिक्योरिटी रिस्क के एक एग्जांपल की बात करें, तो एक ट्रैफिक स्टॉप साइन पे स्टिकर्स लगा के सेल्फ ड्राइविंग कार को कंफ्यूज कर दिया गया। ओके,
सो नेक्स्ट वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ स्पैम फिल्टर विद मशीन लर्निंग, यानी कि मशीन लर्निंग का स्पैम फिल्टर वाला एग्जाम्पल हम फिर से देखेंगे। स्टेप 1, थाउजेंड्स ऑफ ईमेल कलेक्ट करो और उन्हें लेबल करो एज स्पैम या नॉट स्पैम। स्टेप 2, एल्गोरिदम इस डेटा से सीखेगा कि स्पैम ईमेल्स में कॉमन फीचर्स क्या हैं, जैसे कि स्पेसिफिक वर्ड्स, सेंडर पैटर्न्स, लिंक्स। फिर स्टेप 3 में जब एक नया ईमेल आता है, मॉडल प्रेडिक्ट करेगा कि ये स्पैम है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, एमएल मॉडल नए स्पैम पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई कर लेगा जो पहले ट्रेनिंग डेटा में नहीं थे, बस फीचर्स मिलर होने चाहिए। यहीं यहाँ प्रोग्रामर को हर बार रूल लिखने की ज़रूरत नहीं है, मशीन खुद सीख रही है और कॉन्टिन्यूसली बेटर होती जा रही है। दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मशीन लर्निंग। नाउ वी हैव एन कंपेरिजन डायग्राम अबाउट ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग। अगर हम एस्पेक्ट्स की बात करें जैसे रूल क्रिएशन, तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामर को लिखने पड़ते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग में यहाँ पर मशीन खुद डेटा से सीखती है। अडेप्टेशन की बात करें तो यहाँ पे मैनुअल है, लेकिन मशीन लर्निंग में खुद नए डेटा से सीख लेती है। आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक है, वहाँ पर प्रोबेबिलिस्टिक है, यानी कि फ्लेक्सिबल आउटपुट मिलेगा। स्केलेबिलिटी की बात करें तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में लिमिटेड एंड मशीन लर्निंग में हाई। हम एक एनालॉजी ले सकते हैं, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एक रेसिपी बुक है जिसमें हर स्टेप लिखा होता है, लेकिन मशीन लर्निंग एक शेफ जैसा है जो इंग्रेडिएंट और टेस्ट के बेसिस पे खुद रेसिपी क्रिएट कर लेता है। नाउ वी हैव ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एफर्ट्स। अब एक बार फोकस करते हैं कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में एफर्ट कहाँ लगता है। मैनुअल रूल क्रिएशन में हर कंडीशन मैनुअली कोड करनी पड़ती है। डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, कोड रिव्यूज़, टेस्टिंग सब मैनुअली होते हैं। ह्यूमन एक्सपर्टीज़, डोमेन एक्सपर्ट्स और प्रोग्रामर्स दोनों की ज़रूरत होती है। मेंटेनेंस, जब रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं पूरी सिस्टम अपडेट करनी पड़ती है। एग्जांपल्स देखें, पेरोल सिस्टम, बिलिंग ट्रांजैक्शन, इनमें हर नई रेगुलेशन के साथ कोड अपडेट करना पड़ता है। प्रॉब्लम, लार्ज सिस्टम में ये टेक्निकल डेप्थ क्रिएट करते हैं जो टाइम के साथ मेंटेन करना और कॉस्टली बन जाता है। सो अब आगे हम देखते हैं डेटा एफर्ट। मशीन लर्निंग के केस में एफर्ट थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। यहाँ रूल राइटिंग की जगह डेटा प्रिपरेशन पे फोकस होता है। डेटा कलेक्शन एंड क्लीनिंग, हाई क्वालिटी और अनबायस्ड डेटा लेना, फीचर्स इंजीनियरिंग, डेटा के यूजफुल पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना। एग्जांपल, इमेज रिकॉग्निशन में रॉ पिक्सल्स को फीचर में कन्वर्ट करना। मॉडल ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन, एल्गोरिदम आपने सेट करा, डेटा सेट स्प्लिट करना और एक्यूरेसी चेक करना। कंटिन्यूस डेटा एक्विजिशन, मॉडल्स को अपडेटेड डेटा की ज़रूरत होती है ताकि परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो पाए। Data preparation, the bulk of effort is in gathering representative samples, handling missing values and ensuring data is unbiased. एग्जाम्पल देखें, रिकमेंडेशन इंजन्स में यूज़र बिहेवियर डेटा कंटिन्यूसली कलेक्ट करना और सिस्टम को रीट्रेन करना होता है। यानी एमएल में प्रोग्रामर का काम रूल लिखना नहीं है, बल्कि सही डेटा और सही फीचर्स देना है। अब बात कर लेते हैं अडेप्टेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी इन बोथ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एज वेल एज मशीन लर्निंग। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में अडेप्टेबिलिटी देखें तो इनफ्लेक्सिबल फॉर एनवायरनमेंट वेयर रूल्स चेंज ऑफन, ईच न्यू सिनेरियो और एक्सेप्शन डिमांड्स मैनुअल कोड अपडेट, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, लीडिंग टू डिलेज एंड एरर। स्केलेबिलिटी की बात करें किसमें, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में, तो जैसे जैसे डेटा साइज बढ़ता है कोड बेस कॉम्प्लेक्स होता जाता है और कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। मशीन लर्निंग में अडेप्टेबिलिटी की बात करें, मॉडल न्यू डेटा से रिट्रेन होकर ऑटोमेटिक अडेप्ट कर लेता है। स्केलेबिलिटी देखें तो क्लाउड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मशीन लर्निंग मॉडल मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड ईजिली हैंडल कर लेते हैं। एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल अप्रोच में एक बैंक को नया फ्रॉड पैटर्न डिटेक्ट करने के लिए मैनुअल रूल लिखने पड़ते हैं। एमएल मॉडल को बस नए डेटा सैंपल देने हैं और वो खुद अडेप्ट हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी,
हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी में भी एमएल और ट्रेडिशनल का डिफरेंस क्लियर है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग फिक्स्ड रूल्स के साथ सिंपल लॉजिक टास्क में बेस्ट, लेकिन जब वेरिएबल्स हज़ारों होते हैं या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है जैसे टेक्स्ट इमेजेस, तब रूल लिखना इम्पॉसिबल हो जाता है। एमएल कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को सीख सकता है, इवन हाई डायमेंशनल डेटा सेट में भी। एल्गोरिदम जैसे डीप न्यूरल नेटवर्क्स और एसवीएम्स मल्टीपल वेरिएबल के बीच नॉन लीनियर पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एग्जाम्पल, सेंटीमेंट एनालिसिस। अगर हमें कस्टमर रिव्यू का मूड एनालाइज करना हो तो थाउजेंड्स ऑफ रूल लिखना पड़ेगा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली ग्रामर और सिमेंटिक सीख लेता है और सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेता है। यानी मशीन लर्निंग एक माइक्रोस्कोप की तरह है जो हिडन कॉम्प्लेक्स पैटर्न एक्सपोज कर देता है जो ह्यूमन रिटन रूल्स से कभी पॉसिबल नहीं होता। हम कॉम्प्लेक्सिटी के एग्जांपल्स देख चुके हैं ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में भी एंड मशीन लर्निंग में भी। अब बात कर लेते हैं एक्यूरेसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों केसेस में, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में भी एंड मशीन लर्निंग में भी। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग हाई एक्यूरेसी इन स्टेबल रूल बेस्ड एनवायरनमेंट, वेरी प्रिसाइज फॉर कैलकुलेशन, सॉर्टिंग, रेंडरिंग etc. Losses accuracy when unusual events for edge cases are present, hard to generalize beyond written logic. Poor flexibility for new task, must update program for every new case. यानी कि इसमें वही बात है, अगर कोई नया टास्क आ गया तो यहाँ पर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ख़राब हो जाएगी। लेकिन बात करें मशीन लर्निंग में तो वहाँ ऐसा नहीं है। मॉडल कैन जनरलाइज फ्रॉम सीन डेटा टू अनसीन केसेस, इम्प्रूविंग एक्यूरेसी एज मोर डेटा इज़ अवेलेबल। जितना जैसा डेटा होगा ऐसा ही वहाँ पर मॉडल आउटपुट जनरेट करेगा। एम्पेरिकल परफॉर्मेंस, मैनी एमएल मॉडल आउट परफॉर्म ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इन इमेज रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन टास्क। फ्लेक्सिबिलिटी, वन कोर मॉडल कैन बी रीयूज्ड फॉर न्यू रिलेटेड टास्क। परफॉर्मेंस इज probabilistic and tunable. Model accuracy is measurable and can be traded off for flexibility. So now we have cost and maintenance in both cases, traditional programming as well as machine learning. Traditional programming में initial cost lower for simple tasks, developer can produce prototype quickly without data preparation. Ongoing maintenance high होती है, any change need code level intervention, full testing and possible refactoring, technical debt build up over time and cost rise. अब बात करते हैं मशीन लर्निंग में कॉस्ट एंड मेंटेनेंस के बारे में। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है क्योंकि डेटा कलेक्शन, क्लीनिंग और लेबलिंग बहुत मेहनत मांगते हैं। मॉडल ट्रेनिंग में भी हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट लगता है, जीपीयूज, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन वंस डिप्लॉयड एमएल मॉडल के लिए मेंटेनेंस कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि वो नए डेटा के साथ ऑटोमेटिकली अडेप्ट करते हैं। हिडन कॉस्ट भी होते हैं जैसे क्लाउड स्टोरेज, मॉडल रीट्रेनिंग साइकिल्स, डेटा बायस मिटिगेशन। एग्जाम्पल की बात करें, अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स अपने रिकमेंडेशन इंजन्स के लिए इनिशियली कॉस्ट में मिलियन इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद कस्टमर रिटेंशन और रेवेन्यू गेन उन कॉस्ट को जस्टिफाई कर देता है। सो दोनों अप्रोचेस में कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग है। ट्रेडिशनल में लो इनिशियल बट हाई मेंटेनेंस, एमएल में हाई इनिशियल बट स्केलेबल मेंटेनेंस। अब बात करते हैं की डिफरेंसेस के बारे में। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में एंड मशीन लर्निंग में, उन दोनों को समराइज करते हैं। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग इज रूल बेस्ड, डिटर्मिनिस्टिक, ट्रांसपेरेंट एंड बेस्ट फॉर प्रेडिक्टेबल टास्क। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग रूल बेस्ड, डिटर्मिनिस्टिक, ट्रांसपेरेंट और डिबग फ्रेंडली, बेस्ट फॉर प्रेडिक्टेबल स्टेबल इन्वायरमेंट। ओके, मशीन लर्निंग is data driven, adaptive, automatically improves and suitable for complex evolving environment. और एक बार फिर से अर्थर सैमुअल का फेमस क्योट, मशीन लर्निंग गिव्स कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। ये ही डिफरेंस
ट्रेडिशनल और एमएल को अलग बनाता है। अब हम देखेंगे मशीन लर्निंग इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में मशीन लर्निंग, जैसे डिसीज़ प्रिडिक्शन में और डायग्नोसिस में। डिसीज़ प्रिडिक्शन, ML model forecast the likelihood of disease like heart attack, diabetes or cancer by analyzing EHR. EHR means electronic health record data, genetic information और imaging. ML मॉडल पेशेंट के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड यानी कि EHR डेटा, जेनेटिक डेटा और लाइफस्टाइल इंफॉर्मेशन एनालाइज करके डिसीज़ का रिस्क प्रेडिक्ट कर सकता है, ओनली रिस्क। डायग्नोसिस सपोर्ट, डीप लर्निंग मॉडल CNNs मेडिकल इमेजिंग में एक्सपर्ट लेवल परफॉर्मेंस देते हैं। एग्जाम्पल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक CNN ट्रेन किया जो स्किन कैंसर डिटेक्शन में डर्मेटोलॉजिस्ट के बराबर एक्यूरेट था। अगर बात करें पर्सनलाइज ट्रीटमेंट की, तो ML एड्स इन ड्रग डिस्कवरी, कस्टम थेरेपी रिकमेंडेशन एंड मॉनिटरिंग पेशेंट प्रोग्रेस। फॉर एन एग्जाम्पल, IBM वाटसन ऑन्कोलॉजी डॉक्टर को कैंसर ट्रीटमेंट प्लान्स रिकमेंड करता है। सो दैट्स ग्रेट। यानी हेल्थ केयर में ML नॉट ओनली इम्प्रूव स्पीड बट आल्सो रिड्यूसेस ह्यूमन एरर एंड इंक्रीजेस असेसिबिलिटी। अब हम देख लेते हैं मशीन लर्निंग इन फाइनेंस। फाइनेंस एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां मशीन लर्निंग ने रेवोल्यूशनरी चेंज लाए हैं। फ्रॉड डिटेक्शन, बैंक्स और पेमेंट गेटवे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक यूज़र का कार्ड इंडिया में यूज़ हो रहा है और एक ही घंटे में US में भी यूज़ होता है, सिस्टम तुरंत अलर्ट जनरेट करेगा। एल्गोरिदम, रैंडम फॉरेस्ट न्यूरल नेटवर्क्स, एनोमली डिटेक्शन। क्रेडिट स्कोरिंग, ट्रेडिशनल मॉडल सिर्फ क्रेडिट हिस्ट्री देखते थे, अब ML एप्लीकेंट के मोबाइल यूजेज, हम बिल पेमेंट्स और इवन सोशल मीडिया बिहेवियर तक एनालाइज करके क्रेडिट रिस्क प्रेडिक्ट करता है। एल्गोरिदम ट्रेडिंग, ML मॉडल स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स, न्यूज़ सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिकल डेटा को कंबाइन करके ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हेजेस फंड्स हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए ML यूज़ करते हैं। इस सेक्टर में ML का एक बड़ा एडवांटेज है, ये कंटिन्यूसली इवॉल्विंग फ्रॉड और मार्केट कंडीशन को अडेप्ट कर लेता है। अगर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मशीन लर्निंग इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के इंटीग्रेशन के साथ मशीन लर्निंग के यूज़ केसेस देखते हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सैटेलाइट इमेजनरी और IoT सेंसर्स का डेटा एनालाइज करके ML प्रिडिक्ट करता है कि क्रॉप हेल्थ कैसी है, इरिगेशन कब करना है और फर्टिलाइज़र कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। डिसीज एंड पेस्ट डिटेक्शन, फार्मर्स एक फ़ोटो लेकर ML ऐप में अपलोड कर देते हैं और सिस्टम बता देता है प्लांट हेल्थी है या डिसीज़ अफेक्टेड है। स्मार्ट IoT सिस्टम, लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग, ग्रीन हाउस ऑटोमेशन और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन ML एडिशन टू IoT के थ्रू ऑटोमेट हो रहे हैं। रोबोटिक्स एंड ड्रोन क्रॉप्स का एरियल सर्वे करते हैं और ML एल्गोरिदम डेटा एनालाइज करके यील्ड प्रेडिक्शन बता देते हैं। यानी मशीन लर्निंग प्लस में IoT एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल और एफिशिएंट बना रहे हैं। अब बात करते हैं ML इन एवरीडे लाइफ, हमारी डेली लाइफ में मशीन लर्निंग, जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, जैसे कि रिकमेंडेशन इंजन्स, पर्सनल असिस्टेंट, ऑटोमेशन एंड स्पैम फिल्टरिंग। रिकमेंडेशन इंजन्स, नेटफ्लिक्स आपको मूवी सजेस्ट करता है बेस्ड ऑन आपके वॉच हिस्ट्री और सिमिलर यूजर्स के बिहेवियर। Amazon और फ्लिपकार्ट पर्सनलाइज शॉपिंग सजेशन देते हैं। यूट्यूब आपको नेक्स्ट वीडियो रिकमेंड कर देता है, जैसे ही वीडियो एंड होने वाली होती है इतने में ही नया रिकमेंडेशन आ जाता है। एंड बात करें पर्सनल असिस्टेंट की, जैसे सिरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, जो कि NLP यूज़ करते हैं, स्पीच रिकग्निशन यूज़ करके कमांड समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम कहते हैं हे गूगल व्हाट्स द वेदर टुडे, मॉडल तुरंत लाइव डेटा फैच करके आंसर दे देता है। अगर बात करें स्पैम ऑटो कंप्लीशन फीड्स के बारे में, तो स्पैम फिल्टरिंग
जीमेल और आउटलुक कंटिन्यूसली एमएल यूज़ करते हैं टू सेपरेट स्पैम फ्रॉम जेन्युइन ईमेल्स। स्पैम ईमेल्स को जेन्युइन ईमेल से सेपरेट करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज़ होता है। ऑटो कंप्लीशन की बात करें, जब आप व्हाट्सएप पर या जीमेल पर टाइप करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड सजेशन आ जाता है ना। एग्जाम्पल, गूगल स्मार्ट कंपोज ईमेल सेंटेंसेस प्रेडिक्ट करता है। सोशल मीडिया पर्सनलाइजेशन, फेसबुक और इंस्टाग्राम का फीड एमएल से डिसाइड होता है कौन से पोस्ट ऊपर दिखाने हैं और कौन से नीचे, और कौन से दिखाने हैं कौन से नहीं। यानी एमएल क्वाइटली हमारी डेली लाइफ सिंप्लीफाई कर रहा है बिना हमें रियलाइज़ कराए हुए। अब तक हमने देखा कि मशीन लर्निंग ने इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफॉर्म कर दिया है और हर जगह यूज़ हो रहा है। लेकिन अब हमें थोड़ा क्रिटिकल सोचना होगा, क्या मशीन लर्निंग एक परफेक्ट टेक्नोलॉजीज़ है या नहीं। और इससे इसके अपने भी चैलेंजेस होंगे। तो उन्हीं चैलेंजेस को हम देखने वाले हैं कि मशीन लर्निंग के चैलेंजेस क्या क्या हैं, जैसे कि बायस, डेटा क्वालिटी इश्यूज, एक्सप्लेनेबिलिटी और एथिकल कंसर्न्स, जिसको हम अभी देखेंगे आगे। दैट इज़ चैलेंजेस इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग पावरफुल है, लेकिन इसके कुछ सीरियस चैलेंजेस हैं जो रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट में समझना बहुत ज़रूरी है। बायस इन मॉडल्स, अगर ट्रेनिंग डेटा बायस्ड होगा तो मॉडल भी बायस्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल, एक हायरिंग एल्गोरिदम जो मोस्टली मेल कैंडिडेट को हिस्टोरिकल डेटा पर ट्रेन था, वुमेन कैंडिडेट को रिजेक्ट करने लगा। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और फेयरनेस के लिए डेंजरस थी। डेटा क्वालिटी इशू, रियल वर्ल्ड डेटा इनकम्प्लीट, इनकन्सिस्टेंट और नोइजी होता है। एग्जाम्पल, हेल्थ केयर डेटा में मिसिंग रिकॉर्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स के एक्यूरेसी को रिड्यूस करते हैं। एक्सप्लेनेबिलिटी की बात करें तो ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, डीप न्यूरल नेटवर्क के डिसीजन को समझना मुश्किल है। अगर एक एमएल मॉडल क्रेडिट लोन रिजेक्ट करे तो यूज़र को एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। ये ट्रांसपेरेंसी का लैक ट्रस्ट के लिए रिस्क है। थ्योरिस्ट जूजिया पर्ल ने कहा था, वी नीड कैजुअल रीजनिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन आवर एआई सिस्टम फॉर ट्रस्ट वर्थी आउटकम्स। इसका मतलब है कि हमें मशीन लर्निंग को सिर्फ प्रेडिक्टिव नहीं बल्कि एक्सप्लेनेबल और इंटरप्रेटेबल बनाना होगा। नाउ वी हैव एथिकल कंसर्न्स, that is privacy, misuse, fairness about machine learning. Privacy, collection and use of personal data for machine learning model raises issues about consent, data security and surveillance. एमएल के लिए ह्यूज पर्सनल डेटा कलेक्ट होता है, अगर ये मिसयूज़ हो तो प्राइवेसी वायलेशन होगा। Misuse, ML can be weaponized for deepfakes, surveillance, or manipulation. Fairness, model deployed in hiring, lending, or law enforcement risk reinforcing injustice if they inherit human prejudice. अगर एमएल हायरिंग, लैंडिंग या पॉलिसीज़ में बायस डिसीजन दे तो वो सिस्टमेटिक इनजस्टिस को रीइंफोर्स करता है। एआई एथिक्स रिसर्चर टिमनेट गेब्रू ने कहा था, एआई मस्ट बी बिल्ट विद एथिकल रिफ्लेक्शन एंड चेक्स एट द कोर, नॉट एज एन आफ्टर थ्रॉट। यानी रिस्पॉन्सिबल एमएल बनाने के लिए एथिक्स को कोर डिज़ाइन प्रिंसिपल बनाना होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ मशीन लर्निंग, एआई पावर्ड वर्ल्ड, आईओटी एंड रोबोटिक्स। एआई पावर्ड वर्ल्ड, ऑटोनोमस व्हीकल्स, पर्सनलाइज मेडिसिन, स्मार्ट सिटी सब मशीन लर्निंग से ड्रिवन होंगे। इंटीग्रेशन विद आईओटी की बात करें, बिलियंस ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस रियल टाइम डेटा जनरेट करेंगे जो मशीन लर्निंग मॉडल्स ऑप्टिमाइज करेगा। एग्जाम्पल, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम जो लाइव कैमरा फीड्स एनालाइज करके जैम्स रिड्यूस कर देगा। रोबोटिक्स एंड एज एआई, रोबोटिक्स फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल और इवन होम्स में कोलैबोरेटिव पार्टनर्स बन जाएंगे। सेल्फ लर्निंग सिस्टम, ट्रांसफ़र लर्निंग और कॉन्टीन्यूस लर्निंग से मॉडल खुद अडेप्ट करेंगे बिना रिट्रेनिंग के। फ्यूचर एमएल का फोकस ह्यूमन को रिप्लेस करना नहीं बल्कि उनके साथ कोलैबोरेट करके उनकी क्रिएटिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर ऑफ मशीन लर्निंग।
विजनरी यानी ल्यूकन, एआई विल ऑगमेंट ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड क्रिएटिविटी, नॉट जस्ट ऑटोमेटेड, जिसके बारे में अभी बात कर चुके हैं हम। सो अब बात कर लेते हैं इस सेशन के कंक्लूज़न के बारे में। जल्दी से इस पूरे सेशन को क्विकली रिकैप करते हैं। एमएल एक पैराडिगम शिफ्ट है जो कंप्यूटर्स को एक्सप्लिसिट प्रोग्राम रूल के बिना डेटा से सीखने और अडेप्ट करने देता है। ह्यूमन देखते हैं कि हेल्थ केयर, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, आईओटी और डेली लाइफ में मशीन लर्निंग ऑलरेडी रिवोल्यूशन ला रहे हैं। हमने ये भी देखा कि मशीन लर्निंग के चैलेंजेस हैं बायस, डेटा क्वालिटी, एक्सप्लेनेबिलिटी और एथिकल इश्यूज। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबल और एथिकल मशीन लर्निंग डेवलप किया गया तो ये टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी को सेफर, फेरियर और एफिशिएंट बना सकती है। जॉफ्री हिंटन का एक फेमस क्वेट याद रखो, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु अंडरस्टैंड हाउ टू कलेक्ट एंड यूज़ डेटा। यानी डेटा और एमएल दोनों फ्यूचर के बैकबोन हैं। Thank you so much for being part of this session of the Applied AI and Machine Learning course brought to you by Good Sky Research Foundation. I hope this presentation session has given you a clear understanding of the fundamentals, strengths, challenges, and future of machine learning. We will continue this journey in the upcoming session where we will go even deeper into the advanced topic and practical implementations. Once again, thank you for your time and attention. Let's stay connected, keep learning, and keep exploring. See you in the next session. Thank you so much.